हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 14वां चैप्टर जीप पर सवार इल्लियाँ। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, खेतों में इल्ली लगने का क्या कारण बताया। तो खेतों में जो इल्लियाँ होती हैं वो क्यों लग जाती हैं। इल्लियाँ क्या होती हैं, जो फसलें होती हैं उनको नष्ट कर देती हैं। तो एक प्रकार से कीड़े होते हैं ये, जो कि पत्तों में लग जाते हैं और पत्ते खा जाते हैं। तो काफ़ी नुकसान होता है फसलों का। तो खेतों में इल्ली लगने का क्या प्रमुख कारण होता है। मौसम ख़राब रहने, वर्षा अधिक होने और ठंड बढ़ जाने से जो इल्ली है वो खेतों में लग जाती है। फिर है, लेखक को कृषि अधिकारी कहाँ ले गए। तो लेखक को कृषि अधिकारी इल्ली उन्मूलन की प्रगति दिखाने खेतों में ले गए थे। तो कृषि अधिकारी जो थे वो लेखक को खेतों में इसलिए ले गए थे ताकि वो ये दिखा सकें कि उन्होंने इल्ली को नष्ट करने के लिए क्या किया है, क्या उन्होंने प्रबंध किया है। तो इल्ली उन्मूलन की जो प्रगति थी वो दिखाने ले गए थे। फिर आपका अगला प्रश्न है, किसान कब और क्यों घबराया। तो किसान छोटे अफसर के क्रोध को देखकर और खेत में इल्ली लगने का दोषी मानने पर घबराया। उसे लगा कि उसका जो खेत है जब्त हो जाएगा। फिर आपके हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला प्रश्न है, अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तो अन्न की देवी किसको कहा गया है, आंसर होगा इला को। फिर है, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है। ये किसने कहा था, ये कहा था बड़े अफसर ने। जो गा है वो सही है। तो पहले का होगा का इला और दूसरे का होगा गा बड़े अफसर ने। फिर हैं आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो पाठ के लेखक का नाम है शरद जोशी। फिर है, इल्लियों को किसकी पुत्री बताया गया है। तो इल्लियों को इला अर्थात पृथ्वी की पुत्री बताया गया है। फिर है, किसान को जीप में क्या रखने को कहा गया। तो किसान को जीप में हरे चने की बूट रखने के लिए कहा गया। आपके अगले हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला है, खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उदित हुई। ऐसा किसने और क्यों कहा। तो ऐसा लेखक ने कहा। तो ऐसा लेखक ने सरकारी कार्यालयों में लालफीताशाही एवं दायित्वहीनता को लक्ष्य करके कहा। क्योंकि सरकारी कार्यालयों में क्या होता है, जो कर्मचारी होते हैं वो काम का कोरा दिखावा करते हैं, कोई काम नहीं करते। कोई भी काम समय पर नहीं होता, सही समय से नहीं किया जाता है और केवल कागजी कार्रवाई करने में लोग लगे रहते हैं। तो चने के खेत में लगी इल्ली की किसी को भी परवाह नहीं थी। लेकिन जब अखबारों में खबर छपी तो जो लोग थे वो भागे, सरकारी जो अफसर थे वो भागे। तो क्या हुआ, जो लेखक हैं वो कहते हैं चलो खैर सरकार जागी, मंत्री जागे, अफसर जागे, फाइलें उदित हुई। फिर आपका अगला प्रश्न है, पाठ में अफसरों की किस मनोवृत्ति पर व्यंग किया गया है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि अफसर जो होते हैं, सरकारी जो लोग होते हैं, सरकारी अफसर वो कैसे होते हैं। तो पाठ में अफसरों की सरकारी काम के बहाने सैर सपाटा करने की, स्वार्थ साधने की और गरीब जनता का शोषण करने की मनोवृत्ति पर व्यंग किया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सरकारी अफसर होते हैं वो क्या करते हैं, काम के बहाने घूमने निकल जाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, गरीब जनता का शोषण करते हैं। सरकारी अफसर जो होते हैं सिर्फ दूसरे विभागों की आलोचना करते हैं, खुद तो स्वयं कुछ नहीं करते, जो दूसरे विभाग होते हैं उनकी आलोचना करते हैं, परंतु स्वयं कोई काम करने में जिम्मेदारी से रुचि नहीं लेते हैं। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, अखबारों में किस बात की चर्चा होने लगी और क्यों। आंसर होगा, अखबारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि इस बार मौसम खराब रहा, सर्दियों में वर्षा अधिक हुई तथा ठंड भी अधिक पड़ी। इससे चने की खेती पर अर्थात खेतों में चने की पौध पर ऐसा कीड़ा लग गया जो उन्हें सफाचट कर रहा है। इस कारण चने की फसल का काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अखबारों में चर्चा इसलिए हुई कि वर्तमान काल में हमारे देश में सरकारी विभाग क्या होता है, सोए रहते हैं, उनमें दायित्व को निभाने की भावना नहीं रहती है। तो अखबारों में जब ऐसे समाचार आते हैं, लेख या भाषण छपते हैं, तभी सरकारी विभाग और अफसर जागते हैं और कोई काम कर पाते हैं। इससे पहले वो कोई काम नहीं करते, कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। लेकिन जब अखबारों में इस तरह की खबरें छपती हैं तो उनको लगता है अब हमारी बदनामी होगी। तो क्या होता है, जो सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी विभाग होते हैं, वो काम करने लग जाते हैं।
आपका अगला प्रश्न है कि लेखक ने इला को अन्न की अधिष्ठात्री देवी और इल्ली को अन्न की नष्टात्री देवी क्यों बताया है। तो जो इल्ली होती है उसको अन्न को नष्ट करने वाली और इला को अन्न को पैदा करने वाली देवी क्यों बताया है। तो इला का अर्थ होता है पृथ्वी, सारा अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। इला का एक दूसरा अर्थ आहार भी होता है। इसे एक देवी के रूप में माना जाता है जो सभी प्राणियों को अन्न देती है। तो इला को अन्न की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है क्योंकि जो इला होती है, पृथ्वी होती है, वो हमें अन्न देती है। लेकिन जो लेखक हैं उन्होंने यहाँ पर क्या बताया है कि इसी आशय से जो इला है वो तो अधिष्ठात्री देवी है, लेकिन जो इल्ली है वो एक ऐसा कीड़ा होता है जिसे कृषि की जानकारी रखने वाले लोग हरे पौधे पर लगने वाला रोग कहते हैं। ये हरे जो पौधे होते हैं उन्हीं पर लगता है कीड़ा। तो ये रातों रात सारे खेतों को नष्ट कर देता है, चट कर जाता है, खा जाता है। तो इल्ली लगने से चना आदि अनाज के खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इससे अन्न का उत्पादन घट जाता है। तो इसी कारण लेखक ने इल्ली को अन्न की नष्टात्री देवी या विनाश करने वाली देवी कहा है। इला है, पृथ्वी है, वो अन्न उत्पादन करती है और जो इल्ली है वो अन्न को नष्ट कर देती है। तो इसमें हमने करवाए आपको दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न तक। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।